हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप फुल सेट का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। भगवान श्री कृष्ण की जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, रासलीला। और माथ है जो मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक थिएटर है और नौटंकी उत्तर प्रदेश की एक कला शैली है। तमाशा महाराष्ट्र की एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। इसके बाद इसे किस वर्ष संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, 1992 ईस्वी में किया गया था, 30 जनवरी 1992 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2020 ईस्वी से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था? तो इलाहाबाद बैंक को। बोरी बुट उल्लो अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो नीसी जनजाति के द्वारा मनाने वाला त्यौहार है। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन अवधि में विस्तारित होते हैं, जो कि गलत है। पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन वर्ष को लाभान्वित करता है और पूंजीगत व्यय को व्यापार तथा लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए निश्चित परिसंपत्ति हासिल करने के लिए पूंजीगत व्यय किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था? तो 1987 ईस्वी को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। और भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो सोनकांग किस राज्य की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है? तो नागालैंड की। सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान किस राज्य में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? तो गुजरात राज्य में। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 4 अगस्त 2009 ईस्वी को। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को, ध्यान में रखिएगा। कहता किस कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो पुथारी जनजाति के द्वारा। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है?
तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द किस संविधान के द्वारा लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के द्वारा लिया गया है। 1613 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिए थे? तो जहांगीर ने दिए थे। वर्तमान समय के कलकत्ता का गठन 1690 ईस्वी में हुआ था। कालीघाट, गोविंदपुर और किस गांव का नामक यानी 3 गांवों के एकीकरण से किया गया था? तो एक तीसरा गांव सुल्तानाती था, एक कालीघाट और गोविंदपुर, ये तीनों मिला के कलकत्ता का गठन 1690 में किया गया था। निम्नलिखित में मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय थे। तब मुखिया के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2005 ईस्वी में म्यांमार की राजधानी को स्थानांतरित कहाँ किया गया था? तो नाइपियॉड में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तथा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP किस राज्य में एक बहुउद्देशीय परियोजना है? तो तेलंगाना राज्य में है, जो गोदावरी नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किए थे? तो 1919 ईस्वी में। भारतीय संविधान का भाग कितने में आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो भाग 17 में। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किसके बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हरित क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? तो गोविंदगढ़ का किला, जो कि पटियाला में नहीं है। गोविंदगढ़ का किला एक ऐतिहासिक सैन्य किला है जो अमृतसर शहर में स्थित है, अमृतसर शहर में। श्योक, गिलगित और जास्कर किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की। सूरत की संधि अंग्रेजों और किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और रघुनाथ के बीच हुआ था सन 1775 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए हैं? तो रिधम ममानिया। 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन बन गए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1925 ईस्वी को। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो 10वीं से 11वीं शताब्दी में राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है?
तो ओरछा। साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित रखती है? तो भारोत्तोलन से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में। प्रतिवर्ष किस तारीख के आसपास पृथ्वी के सूरज के सबसे करीब होता है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य के न्यूनतम दूरी की घटना को क्या कहते हैं? तो उपसौर। इस बीच सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है? तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपसौर, जो 4 जुलाई के सबसे अधिक दूरी होता है। सूर्य और पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितना होता है उस समय? तो 1500 यानी 2.1 करोड़ किलोमीटर होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित तीसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो मिताली एक्सप्रेस। तो निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो मंदिर की वास्तुकला से। कहता 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा 2000 ईस्वी में। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो जियारत। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जिला परिषद का प्रधान कौन होते हैं? तो अध्यक्ष। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। द्रौपदी मुर्मू भारत के कैवें राष्ट्रपति बने? तो 15वें राष्ट्रपति। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज किए थे? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी है? तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड। मनरेगा का संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, गारंटी होगा, और पहले जी का ग्रामीण होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनरेगा का फुल फॉर्म होता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुआ था। इस योजना के अंतर्गत वे सभी अकुशल मजदूर जो न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक है उन्हें 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए काम दिया जाएगा। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी है और यह किसके द्वारा जमा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, बाढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय आदिवासी पारंपरिक नृत्य डेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? तो ओडिशा राज्य का। निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
खाली स्थान की हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स शामिल हैं। तो हाथ के हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स पाए जाते हैं। तो ऊंचाइयों के भय को किस नाम से जाना जाता है? तो एक्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। और ओडियोफोबिया में किसका डर लगता है? तो सांप से। और हेमोफोबिया में रक्त से संबंधित है। और टाइकोफोबिया से गति से संबंधित डर लगने वाले की अध्ययन किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। श्वसन की क्रिया के दौरान खमीर किस गैस को उत्पन्न करता है? तो ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अस्थि सुशीरता जिसे ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोथ जिसे अर्थराइटिस कहते हैं किस अंग को प्रभावित करता है? तो अस्थि सुरोसिस जो हड्डियों को और संधि शोथ यानी कि अर्थराइटिस है जो जोड़ों को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा 3 हृदय होते हैं। ऑक्टोपस मोलास्का संघ का जंतु है और मोलास्का अकशेरुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल किसके बराबर होता है? तो निकाय के वजन के बराबर होता है। तो यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के 1/4 तक संकुचित हो तो दिन की अवधि पर क्या होगा? तो 3/2 घंटा हो जाएगा। तो एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक किस तरह की कार्य करती है? तो अवतल दर्पण की तरह। किसी भी मौजूद निकाय के लिए ब्रह्मांड में कहीं भी क्या स्थिर रहता है? तो द्रव्यमान एक समान होता है। कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन निम्न तापमान पर अनओमी यानी कि नॉन ओमिक डिवाइस का एक उदाहरण है? तो ध्यान में रखिएगा जॉनसन डायोड को। वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें 2 यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों का विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी बेस के विषय में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षार जो कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का सुझाव क्या है? तो उदरपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है? तो सिल्वर का क्लोराइड। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जो सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, जो कि गलत है। परमाणु अविनाशी होता है, ये कथन सत्य है। रासायनिक विक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, ये भी कथन सत्य है। और पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये भी डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सत्य है। क्लोरी -1 आयनों से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो 18 हो जाएगा। बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन खाली स्थान के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित किया गया है। तो नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट है जो दोनों कार्बन से बना हुआ है, इसलिए हम लोग हीरा और ग्रेफाइट को कार्बन का अपरूप कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? 3 में से कोई नहीं। हल्दी एक भूमिगत तना है और लौंग
फूल की कली से प्राप्त किया जाता है और दालचीनी को पेड़ की छाल से। कहता जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कौन से रोग का लक्षण है? तो गाउट रोग का लक्षण है। डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। वे जीव जो बाहरी लक्षणों में एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें फेनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें।